हेलो एवरीवन, स्टडी एएमपी पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी एएमपी। आज हम प्राचीन भारत का संपूर्ण प्राचीन भारत को एक ही वीडियो में देखेंगे, जो कि प्राचीन भारत के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में होंगे। और इस वीडियो का नाम रहेगा वैक्सीन। हमने इसका नाम इसलिए दिया है कि आप वैक्सीनेट हो जाएं सारे प्रश्नों से जो कि प्राचीन भारत के हैं। आइए हम एक नज़र देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे और क्या क्या मिलेगा आप लोगों को इस वीडियो में। तो चैप्टर वाइज देखते हैं क्या क्या हम कवर करेंगे। पहला हड़प्पा सभ्यता है चैप्टर, फिर वैदिक काल को कवर किया जाएगा, फिर महाजनपद काल है, 4th नंबर चैप्टर धार्मिक आंदोलन है, 5वां चैप्टर मौर्य काल है, 6ठा चैप्टर उत्तर मौर्य काल और गुप्त पूर्व काल है, 7वां गुप्त काल और 8वां चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये विविध है, जो कि मिक्सअप रहेगा। सारे चैप्टरों से क्वेश्चन इसमें मिक्सअप रहेंगे। तो पहले वीडियो को पहला पार्ट में हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल और महाजनपद काल, ये 3 चैप्टर को हम कवर करेंगे। और सेकंड पार्ट में धार्मिक आंदोलन से विविध तक कवर होगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बुक जो रहेगा हमारा लूसेंट एनसीईआरटी क्राउन रहेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसे हम लोग इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैक्सीन डोज 1 पार्ट 1। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी कालीबंगा किस प्रदेश में है? ऑप्शन है हमारे राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। इसका सही ऑप्शन है राजस्थान। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किया जाता था? ऑप्शन है हमारा सेलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। इसका सही ऑप्शन है सेलखड़ी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, लौह युग। इसका सही ऑप्शन है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता हमारे कांस्य युग की थी। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो क्या करते थे? मुख्यतः व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, शिकार करते थे या कृषि करते थे। इसका सही ऑप्शन है व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यापारिक थे, व्यापार करते थे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजातीय थे? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो थी एक बहुत अच्छी नगरीय सभ्यता थी। तो वो लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं और हमेशा बार बार ये रिपीट होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने हुए रहते थे? ईंट के, बांस के, पत्थर के या लकड़ी के? इसका सही ऑप्शन है ईंट के। 7th क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब वो किस वस्तु का उत्पादन सर्वाधिक करते थे? ऑप्शन है हमारा मुद्रा का, कांसे के औजार का, कपास का या जौ का। तो हड़प्पा वासी कपास का उत्पादन काफ़ी करते थे। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, कपास। कपास के उत्पादन में वो काफ़ी आगे थे। 8वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। इसका सही ऑप्शन है दयाराम साहनी। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता में ह है और साहनी में सहा, ह, इसमें भी ह का उच्चारण हो रहा है। तो इस तरीके से आप लिंक करके क्वेश्चंस आंसर्स को ध्यान में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं।
9th क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा लोथल, बी। आपको ये बताना है लोथल अभी स्वतंत्र भारत में किस स्थान को में है या किस स्थान को कहते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ, लोथल गुजरात को कहते हैं। गुजरात उस समय लोथल कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता के टाइम में। 10वां क्वेश्चन है हमारा, पैमाने से ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी? इसका ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, चिन्हुद्रो, लोथल। तो इसका सही ऑप्शन है लोथल। 11th क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1921 ईस्वी? इसका सही ऑप्शन है 1921 ईस्वी। 12th क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो जैसा कि हम जानते हैं उनकी संस्कृति तो स्थिर थी, वो नगरीय सभ्यता में रहते थे। तो इसका सही ऑप्शन है वे पशुपति का सम्मान करना आरंभ किए थे, ऑप्शन नंबर सी। 13 क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो एक बात मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता के पहले की सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता में वर्ण और जाति आधारित परंपरा स्टार्ट हुई। तो इस टाइम में जो हड़प्पा टाइम में सभ्यता थी वो उनकी उचित समतावादी सभ्यता थी, ऑप्शन नंबर ए। 14th क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान पे मिलता है? इसका सही ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन ए। ईंटों का अलंकरण कालीबंगा में मिला था। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो मोहनजोदड़ो हमारा सिंध में स्थित है। 16 क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के वृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में? इसका सही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर ए। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं, इस सीरीज को आप फॉलो करें और कंप्लीट देखें। ये पार्ट 1 है, अभी हड़प्पा सभ्यता में 2 पार्ट और आएगा जो कि एनसीईआरटी और क्राउन बुक्स से लिया गया है। 17 क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रीकरण किया मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र? तो इसका सही ऑप्शन है आद्य शिव। 18 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ये मैंने पहले भी बताया है, गुजरात में ये लोथल है, लोथल मतलब गुजरात, ये चीज़ याद रखिएगा। 19 क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवतों का किला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। मृतकों का टीला, डी इसका सही ऑप्शन है। 20 क्वेश्चन है हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हड़प्पा था। 21 क्वेश्चन है हमारा,
हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या आलमगीरपुर में? इसका सही ऑप्शन है धौलावीरा में। जल प्रणाली यहाँ की बहुत ही उन्नत तरीके की थी, अच्छी थी। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की मिट्टियों का बर्तन का सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो इसका सही ऑप्शन है लाल रंग का उपयोग किया जाता था, ऑप्शन नंबर ए। 23 क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक युग, प्राग्ञ ऐतिहासिक युग, उत्तर प्राग्ञ ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग? इसका सही ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक युग, ऑप्शन नंबर डी। 24 क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान के घरों में कुओं का अवशेष मिलता है? मतलब किस शहर में के घरों में कुओं का अवशेष मिलता है? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में या मोहनजोदड़ो में? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो में। ये सीरीज को आप फॉलो कीजिए और अपने स्टडी को एंजॉय कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल या ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव या रंगनाथ राव या माधव स्वरूप एवं बी राव? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में? इसका सही ऑप्शन है सौराष्ट्र में। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? इसके प्रभारी थे जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है जिससे ये ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापार संबंध है? क्या मिला था जिससे ये ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक व्यापारिक संबंध है? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी? इसका सही ऑप्शन है बैल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का डॉकयार्ड था, मतलब डॉकयार्ड कौन सा था सिंधु सभ्यता का? तो ये गुजरात, लोथल, याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का डॉकयार्ड लोथल था। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी में किस जगह पर जुता हुआ खेत मिलता है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या बनावली? तो इसका सही ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति किस स्थान पे मिलती है? लोथल में, कालीबंगा में, धौलावीरा में या बनावली में? तो इसका सही ऑप्शन है डी, बनावली। अब कृष्ण बलराम का याद है, मतलब हल के साथ उन्हें संबोधित किया जाता है, तो बलराम और बनावली सेम ही
साउंड कर रहा है, इससे आप याद रख सकते हैं पकी हुई हल कहाँ से मिलती है, तो बनावली से। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान के युगल सावधान संस्कार का प्रमाण मिलता है? कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा लोथल, सी। लोथल काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह था हड़प्पा सभ्यता में। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा काल का तांबे का रथ, हड़प्पा काल में जो तांबे का रथ है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ था? राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनावली, रोपड़। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा दैमाबाद। दैमाबाद अभी किस शहर में पड़ता है, ये आप हमें कमेंट्स में बताएं कि दैमाबाद अभी स्वतंत्र भारत में किस शहर में पड़ता है। मांडा स्थल को कहा जाता है, अभी मांडा को हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मांडा को जम्मू कश्मीर कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया 36 नंबर, दैमाबाद कहाँ है? हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में। तो ये महाराष्ट्र में है दैमाबाद। ओके। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राखीगढ़ी किस स्तर पे है? राखीगढ़ी अभी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन शहर कहाँ पड़ता है ये अक्सर पूछा करता है एग्ज़ाम्स में। तो ये हरियाणा में पड़ता है, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। ये 4 क्वेश्चंस आप राखीगढ़ी, दैमाबाद, कालीबंगा ये सब याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस प्रदेश में है? ये क्वेश्चन नंबर 1 ही था, तो ये राजस्थान में है, जैसा कि आप लोग जान गए होंगे। हम ए राजस्थान। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, हड़प्पा काल के लोग लौह से परिचित नहीं थे, लौह धातु से परिचित नहीं थे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा से वो परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर के, घोड़ा के, गाय के, हाथी के। तो इनमें शेर को छोड़ के बाकी सभी के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई उदाई के दौरान मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चुन्होदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो इसका निर्देशन ऑप्शन नंबर ए, J.H. मैके ने किया था। ओके दोस्तों, तो ये हमारा पार्ट 1 का सीरीज ख़त्म होता है, जो कि लूसेंट बुक से लिया गया था। ये सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, इनको हमने देखा, इसको करा। अब नेक्स्ट जो सीरीज आएगा, जो भी पार्ट आएगा हड़प्पा काल का, वो NCERT और क्राउन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन सीरीज़ को देखने के लिए, MCQs को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता NCERT बुक से। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग या उत्तर ऐतिहासिक युग? इसका सही ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, एसआर राव, जेपी जोशी या VK थापर? इसका सही ऑप्शन है दयाराम साहनी। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड होंगे, इसका कारण ये है कि वो लूसेंट में भी रिपीटेड है और NCERT में भी दिए गए हैं, और आगे हो सकता है क्राउन में भी वो क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। आपका इससे रिवीजन होगा, आप इसे कंटिन्यू करते रहिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शन है हमारे कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। इसका सही ऑप्शन है हड़प्पा।
हड़प्पा शहर वर्तमान में पाकिस्तान में, और कालीबंगा अभी राजस्थान में है। लोथल आप लोग जानते हैं गुजरात में है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल स्नानागार, अन्नागार, बड़ा भवन या 2 मंजिला इमारत? इसका सही ऑप्शन है अन्नागार। अन्न को रखने के लिए जो क्यारियाँ बनी थी वो काफ़ी बड़ी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्थान अभी भारत में स्थित है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो एलिमिनेट करते हैं। तो एक लोथल बचता है जो कि गुजरात भारत में स्थित है। 6th क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषता थी? प्राकृतिक शक्तियों का पूजा करते थे ये लोग, व्यवस्थित शहरी जीवन, ग्रामीण खेती, जाति आधारित समाज? इसका सही ऑप्शन है व्यवस्थित शहरी जीवन। 7th नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? इसका सही ऑप्शन है गुजरात में। रंगपुर अभी तत्काल में गुजरात में स्थित है। लोथल स्थल की खोज किसने की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खोज हमेशा आपको पढ़ना है और याद रखना है, किस शहर की खोज किसने की थी हड़प्पा काल में। तो लोथल की खोज एसआर राव ने की थी। इसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो वर्णमाला होता है हिंदी का, उसमें र और ल दोनों पास में होता है, तो इसे आप ल से लोथल, लोथल का ल और राव में र जो है राव में, ये दोनों कनेक्ट करके आप इसे याद कर सकते हैं। बाकी किसी भी ऑप्शन में आपको र नहीं देखेगा। एसआर राव ने लोथल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि ये सीरीज़ आपका कंटिन्यू रहे और सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते जाए। 9th नंबर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरकोटदा स्थान की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, एसआर राव, जेपी जोशी या वीके थापर? इसका सही ऑप्शन है जेपी जोशी। इसे भी हम ट्रिक से याद रख सकते हैं, सुर जो सूरवीर होते हैं वो जोशीले होते हैं, जोशी। इसी ऑप्शन में एक जोशी है, बाकी किसी ऑप्शन में आपको जोशी नहीं मिलेगा, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, जोशी सुरकोटदा। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, धौलावीरा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, एसआर राव, जेपी जोशी या वीके थापर? तो ये आप एलिमिनेट करके याद कर सकते हैं, दयाराम साहनी हड़प्पा, एसआर राव र ल ये लोथल, जोशी जोश किस में रहता है, जो सूरवीर होते हैं उनमें जोश रहता है, तो सुरकोटदा जोशी। एक ही बचता है हमारे पास ऑप्शन वीके थापर। वीके थापर ने धौलावीरा का खोज किया था। 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की? इसका सही ऑप्शन है पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से,
पश्चिमी भारत के ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक काल में, या चांदी के आहत सिक्कों में? तो ये हड़प्पा से साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम चांदी के साक्ष्य जो है हड़प्पा काल से ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तांबे की, सोने की, चांदी की, लोहा की। इसे आप याद रखें, लोहा की प्राप्ति जो है हड़प्पा काल में नहीं हुई थी। लोहा जहाँ है आप समझ लेना हड़प्पा से उनका संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी? इसका सही ऑप्शन है राखीगढ़ी। इसे याद रखने का तरीका आप ऐसे याद रखो, राखी आती है बहुत बड़ी गोल वाली, सबसे बड़ा स्तर राखीगढ़ी। कुछ कनेक्ट करके याद करना। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति की थी? नटराज, नृत्य करती हुई नृत्यिका का, बुद्ध का या नरसिम्हा का? तो इसका सही ऑप्शन है नृत्य करती हुई नृत्यिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में? जो स्नानागार मिला था हड़प्पा संस्कृति का, उसे ही सैंधव संस्कृति कहते हैं, वो मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोग किस धातु के उत्पादन में अग्रणी थे? कौन सी वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कौन से वस्तु वो ज़्यादा उत्पादन करते थे? तो ये कपास है हमारा, मुद्रा का नहीं, औजार का नहीं, कपास का, जौ का भी नहीं। सी ऑप्शन सही है। तो ये हमारा एनसीईआरटी बुक से सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने कराया है पार्ट 2 के सीरीज में। अब पार्ट 3 आएगा जो कि क्राउन से रिलेटेड होगा, क्राउन बुक से। हड़प्पा सभ्यता पार्ट 3 बुक क्राउन, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा काल में जो नगर बनते थे वो किस आकार के होते थे? जनरली ये है क्वेश्चन। तो वो हमारा ग्रिड पद्धति होता था। ऑप्शन नंबर बी। ग्रिड पद्धति कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें चेक्स बने होते हैं और ये गलियां होती थी हड़प्पा काल के लोगों की, नगरों की, और यहाँ पे घर हुआ करते थे। तो ये पद्धति का वो लोग यूज़ करते थे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार क्या था? हड़प्पा सभ्यता जो फैला था इंडिया में और इंडिया के बाहर, तो उसका संपूर्ण क्षेत्र का आकार क्या था? वो त्रिभुजाकार था, वर्गाकार, आयताकार, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है त्रिभुजाकार। हड़प्पा काल का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो इनमें से कौन से पशु का निरूपण नहीं हुआ है? गाय का, हाथी का, गेंडा का या बाघ का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाय का। 4th क्वेश्चन है हमारा, पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यहाँ माप होगा, सॉरी, यहाँ माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? ऑप्शंस है हमारे, कालीबंगा, हड़प्पा, चुन्होद्रो या लोथल? तो इसका सही ऑप्शन है लोथल। लोथल में ये खोज हुआ था माप तौल का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा,
आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकता है। 5वां क्वेश्चन है हमारा, हाथी दांत के पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना वो लोग बनाते थे, हाथी के दांत को पैमाना के रूप में यूज़ करते थे। तो ये कहाँ पे मिला है? अभी इसके ऊपर जो क्वेश्चन हमने देखा वो यही रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। लोथल में पैमाने की खोज हुई थी, तो जाहिर सी बात है वहीं से हाथी के दांत के पैमाने के साक्ष्य भी मिले होंगे। 6th क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटदा? इसका सही ऑप्शन है धौलावीरा। ये 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के संबंधित नहीं थे? R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वस्त, B.S. स्मिथ? इसका सही ऑप्शन है B.A. स्मिथ। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित व्यक्ति नहीं थे। 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में या राजस्थान में? तो इसका सही ऑप्शन है गुजरात में। धौलावीरा हमारा गुजरात में स्थित है और गुजरात में लोथल भी स्थित है। तो ये 2 शहर जो है लोथल और धौलावीरा, ये गुजरात के हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, लोथल या कालीबंगा से? इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है धौलावीरा से। धौलावीरा से जल का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसे आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो। धोने, धौला को धोने से रिलेट करो। धोने में जल का यूज़ होता है, तो जल प्रबंध, उन्नत जल प्रबंध धौलावीरा यानी धौलावीरा। 10th क्वेश्चन है हमारा, युग्म सावधान का साक्ष्य प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या रंगपुर से? इसका सही ऑप्शन है लोथल से, ऑप्शन नंबर सी। 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेखन काल की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सुमेरिया या चीन? तो इसका सही ऑप्शन है सुमेरिया। सुमेरिया की सभ्यता लेखन कला को उचित प्रणाली विकसित करने वाली थी। लेखन कला का प्रणाली का जो विकसित हुआ था वो सुमेरिया में ही हुआ था, सिंधु में नहीं हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा में या बनावली में? इसका सही ऑप्शन है कालीबंगा। ये जे नहीं होगा, कालीबंगा। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित स्थलों में कौन सा सिंध में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहोदरो और सुरकोटदा। इनमें से बताना है कौन से सिंध में स्थित है। तो हड़प्पा सिंध में है, हड़प्पा सिंध में है, मोहनजोदड़ो सिंध में और चुनहोदरो सिंध में है। सुरकोटदा सिंध में नहीं है। 1, 2, 3 ये सही ऑप्शन है हमारे। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चुनहोदरो के उत्खनन के निर्देशन किया था, किसने निर्देशन किया था? इसका सही ऑप्शन है J.H. मैक ने। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है, तो सारे क्वेश्चंस विगत एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम्स में, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया गया है। तो आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए। और इस वीडियो के बाद वैदिक काल का चैप्टर स्टार्ट होगा, उसके भी क्राउन, लूसेंट और NCERT के बुक से लिए गए सारे प्रश्न उस वीडियो में होंगे। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 में या 1921 में? इसका सही ऑप्शन है 1921 में, ऑप्शन नंबर डी। 16 क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई
के प्रभारी थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टॉड? इसका सही ऑप्शन है सर जॉन मार्शल। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर? इसका सही ऑप्शन है संस्कृति पर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कब्रिस्तान में जहां एक साथ में पुरुष एवं महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, जहां पे पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया जाता था, ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? रंगपुर से, लोथल से, कोटदीजी से या हड़प्पा से? तो इसका सही ऑप्शन है लोथल से। हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पे, घड़गड़ नदी के तट पे, रावी या सतलज? तो इसका सही ऑप्शन है रावी नदी के तट पर। कालीबंगा किस नदी के तट पे है? इसका सही ऑप्शन है घग्गर नदी के तट पर। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल किस नदी के तट पर है? लोथल जो कि गुजरात में है। ये भागवा ऑप्शन नंबर ए नदी के तट पर है। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रोपर किस नदी के तट पर है? तो रोपर जो कि पंजाब में है, ये सतलज नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? इसमें नहीं पूछ रहा है, तो हम जानते हैं शेर और गाय, ए और सी, ये दो पशु हैं जिनके साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गैर आर्य थे क्योंकि वो नगर में निवास करते थे। ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? तो ये धौलावीरा है। ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं? तो हड़प्पा है, गुजरात, भारत में स्थित। ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित है, हम सभी जानते हैं लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों में नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़? इसमें घोड़ा का नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। तो ये वीडियो समाप्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एमपी। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्राचीन भारत के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने अभी तक हड़प्पा संस्कृति को 3 पार्ट में 3 वीडियो के द्वारा कवर किया है, जिसमें कि बुक्स जो हमने रेफ़र किया था लूसेंट, एनसीईआरटी और क्राउन से। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम वैदिक संस्कृति को कवर करेंगे जो कि बुक लूसेंट से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए। वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल था वो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व था। इसे 2 पार्टों में बांटा गया है। एक 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, जिसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं। इसे ही हम ऋग्वेद वैदिक काल कहते हैं। और सेकंड है 1000 से 600 ईसा पूर्व, जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो ये कुछ टाइमिंग है वैदिक काल के
जिन्हें आप याद रखें। जैसा कि आप जानते हैं वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वैदिक काल। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 से 1000, 1000 से 600 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व की बात हो रही है, और 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इसका सही आंसर है, अभी हमने बताया 1500 से 1000। पूर्व वैदिक काल, जिसे हम ऋग वैदिक संस्कृति या ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति या उत्तर वैदिक काल किसे काल में जो समय काल है वो क्या माना जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, या 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इसका सही ऑप्शन है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, सेकंड श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञ करने वाला पुरोहित, या ऑप्शन डी विद्वान। तो इसका सही ऑप्शन है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य को हम श्रेष्ठ या कुलीन नाम से जानते हैं, शाब्दिक अर्थ उसका ये होता है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वो आपको सिलेक्ट करना है, वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन डी ये सही है, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, जबकि आर्य जो थे वो ग्रामीण थे। नगरीय सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बाद वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो आर्य जो थे वो ग्रामीण थे, ना कि नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता के थे। इसका ऑप्शन है डी। 6th क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। 7th नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? जजमान, श्रमण, अथर्वण या श्रेष्ठ। तो इसका सही ऑप्शन है श्रमण। जो धर्म विरोध और वेद के विरोध थे, उन अध्यापकों को हम श्रमण कहते थे। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? पहला शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूलवेद सूत्र, या छंदोग्य उपनिषद। तो इसका सही ऑप्शन है शूलवेद सूत्र। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है? तो प्राचीन वैदिक युग के बारे में जो सूचना मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन। 10th क्वेश्चन है हमारा, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये काफ़ी फेमस, इजी और काफ़ी बार आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन है। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा था, या व्यवसाय था? तो इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। इसका सही ऑप्शन है सामवेद। सामवेद संगीत से रिलेटेड है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विधि निर्माता थे? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेलुकस? तो इसका सही ऑप्शन है मनु। मनु प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, मनु। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है? तो ये तो सबको पता होगा, श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप है? गोधन, भूमि, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गोधन। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख किया गया है? तो ये 10वें मंडल में किया गया है, 7वें में नहीं किया गया, 8वें में नहीं, 9वें में नहीं है, 9वें में सोम का है, 10वें मंडल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20 या 21? इसका सही ऑप्शन है 18। पुराणों की संख्या 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किस उपासना का था? प्रकृति का, पशुपति का, देवी माता का या त्रिमूर्ति का? तो प्रकृति का था। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, सही ऑप्शन है। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव या सोमदेव? इसका सही ऑप्शन है इंद्रदेव, ऑप्शन नंबर ए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लुसेंट बुक से लिए गए हैं ये। इसके बाद जो सीरीज आएगी हमारी पार्ट टू या पार्ट थर्ड, वो एनसीईआरटी, फिर नेक्स्ट जो आएगी वैदिक काल की ही, वो क्राउन से रिलेटेड होगी। तो आप सीरीज को फॉलो करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये ज्यामिति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, 800 माँ सदमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से, वेदांग से, महाकाव्य से, पुराण से? तो ये उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर है इसका सही ऑप्शन है। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो ये पंजाब में बसे थे, ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा, पंजाब। 23rd क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 10वां शूद्र को समर्पित है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशाराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी या परुस्नी, जिसे रावी भी कहते हैं? तो ये परुस्नी नदी के तट पर लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? 1.1/3, 1/4, 1/6, 1/8? इसका सही ऑप्शन है 1/6, 1/6 राजस्व था, कर, राजस्व कर। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किससे जुड़ा है? ब्राह्मण से, सूत्र से, रामायण युग से, महाभारत से? तो इसका सही ऑप्शन है ए, ब्राह्मण से जुड़ा गया। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित होती है? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्म शास्त्र काल में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र काल में अछूतों की अवधारणा उदित होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एशिया माइनर स्थित बोगाजगोई का महत्व इसलिए है कि वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवी देवताओं के इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन भी यही हो जाएगा, उसमें 4 देवताओं के उल्लेख मिलते हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य। इसी चीज़ का महत्व है। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या भागवत गीता? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऋग्वेद से। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, न्याय को प्रचालित करता है चरवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गौतम, ऑप्शन नंबर बी, न्याय संबंधित है गौतम से। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, निष्क से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे, ऑप्शन नंबर है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा।
32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, योग दर्शन प्रतिपादक थे, तो ये पतंजलि से थे। अभी भी आप इसे रिलेट करके पढ़ सकते हो, पतंजलि कंपनी जो है योग से रिलेटेड है, तो योग दर्शन पतंजलि। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद स्रोत है, संगीत का स्रोत है, कर्मकांड का, तंत्र मंत्र वशीकरण का, स्रोत और प्रार्थनाएं का, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्रोत और प्रार्थनाएं का ऋग्वेद स्रोत है। यजुर्वेद स्रोत है, संगीत का नहीं होगा, ये सामवेद का स्रोत है। कर्मकांड का, तंत्र मंत्र ये अथर्ववेद में हो जाएगा, स्रोत ऋग्वेद में होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा कर्मकांड, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सामवेद स्रोत है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए संगीत स्रोत। अथर्ववेद स्रोत है, तो ये तंत्र मंत्र वशीकरण का हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? देखिए, सर्वाधिक वर्णित नदी पूछे तो वो सिंधु है, सर्वाधिक पवित्र नदी पूछे तो वो सरस्वती है। इस क्वेश्चन का आंसर सिंधु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, काशी के, कैकेय के, पंचाल के या विदेह के? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैकेय के, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कठोर उपनिषद में प्राप्त होता है, नचिकेता और यम का संवाद। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? तो ये चीन में नहीं होगा, कश्मीर में नहीं, पंजाब में नहीं, अफगानिस्तान में, कुंभा अफगानिस्तान में। इसी तरह के क्वेश्चंस और नॉलेज को जानने के लिए, सीरीज को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके लाइक करें। तो नेक्स्ट सीरीज जो है हमारा लूसेंट का ही होगा, उसके बाद का जो सीरीज होगा, पार्ट होगा, वो एनसीईआरटी से होगा। तो अभी वैदिक संस्कृति के अभी 3-4 पार्ट और आने वाले हैं, तो आप चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एएमपी। स्टडी एएमपी पे आपका स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 देखेंगे। प्राचीन भारत के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 देखा था, जो कि वैदिक सभ्यता से ही था और लूसेंट बुक से था। उसके पहले हमने हड़प्पा संस्कृति को कंप्लीट किया है 3 पार्टों में। तो सारे वीडियो को आप फॉलो कीजिए, देखिए। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 देखेंगे। ये भी लूसेंट बुक से है। आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कौन सी है? पूर्व मीमांसा, ऑप्शन है हमारे बी ऑप्शन है शाक दर्शन, सांख्य दर्शन, सी है न्याय दर्शन, डी उत्तर मीमांसा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सांख्य दर्शन, कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतर्जीखेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो इसका सही ऑप्शन है अंतर्जीखेड़ा, ऑप्शन नंबर बी। 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद के आधारित है? मतलब कौन सा वेद है इनमें से जो ऋग्वेद पे आधारित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद है, ऋग्वेद पे आधारित वेद है। 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थांतरीय में शामिल नहीं है? भागवत,
भागवत गीता, ब्रह्मा सूत्र या उपनिषद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत। 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैश्विक से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। 6th नंबर क्वेश्चन है हमारा, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन है हमारे अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चिकित्सा। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। इस सीरीज को आप फॉलो कीजिए। इसमें सारे क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, बैंकिंग, एसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद हमारा महाजनपद काल का वीडियो आएगा, उसे भी आप देखिएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्रह्मा ग्रंथों से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। तो यज्ञ संबंधी प्रणालियों का पता यजुर्वेद से चलता है, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युगीन सभा क्या है। गांव में व्यवसाय लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक मंत्री परिषद थी, वैदिक युगीन सभा। 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा, वैदिक यज्ञ के प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गणतंत्र। 10वां क्वेश्चन है हमारा, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, एक वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में, गुप्त युग में, मौर्य युग में या इनमें से कोई नहीं। तो ये वैदिक युग में ही हुई थी। 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है। इसमें नहीं लाई गई पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारे मृद भांड, आभूषण, बढ़ईगिरी या लोहार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोहार। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में जुदाई, माया और वशीकरण, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो ये अथर्ववेद में है। जादुई माया और का वशीकरण अथर्ववेद में मिलता है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आर्य एक शब्द इंगित करता है। तो ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना है गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि की। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या पुरोहित के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गाय के लिए। गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया जाता था। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है कानून से, सामाजिक व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से। तो ये एक सामाजिक व्यवस्था से संबंधित मनुस्मृति है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या परीक्षित ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है। भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से। तो ये ईरान से संबंधित है अवस्था और ऋग्वेद में काफ़ी समानता है। अवस्था ईरान का है, ऋग्वेद भारत का। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो अफगानिस्तान के साथ कुंभा नदी का संबंध है जो कि अफगानिस्तान में है, ये आर्यों का सूचक है। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आर्य के
आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कुंभा नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो कुंभा नदी का आधुनिक नाम काबुल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सदा नीरा नदी का आधुनिक नाम क्या है? काबुल, रावी, सतलज या गंडक? तो इसका आधुनिक नाम गंडक नदी है, सदा नीरा का। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में कितने सूतक होते हैं? तो 1028 सूतक होते हैं ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है हमारे। 24 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्य का धर्म मुक्त था, प्रमुख था? भक्ति, मूर्ति पूजा या यज्ञ, प्राकृतिक पूजा या यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और भक्ति? तो उनका प्राकृतिक पूजा और यज्ञ यह मुक्त धर्म था। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सतपथ ब्राह्मण में से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? तो ऋषि गौतम रहुगन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा पार्ट 2 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट पार्ट 3 जो है वो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और सिलेक्ट ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एएमपी। स्टडी एएमपी पे आपका स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता का पार्ट 3 जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है उसे देखेंगे। इसके पहले हम पार्ट 2 और पार्ट 1 को देखे थे जो कि लूसेंट बुक से लिया गया था। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को देख लीजिए। तो आज हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, वैदिक काल, एनसीईआरटी बुक। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ज्ञान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच जाए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोजाजकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? पहला, यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नाम उल्लेखित मिलता है। ऑप्शन सी, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसमें देवी देवताओं का नामों का उल्लेख मिलता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? तो इसका सही ऑप्शन होगा स्वर्ण आभूषण। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है हमारे सिंधु, सरस्वती, वितस्ता या यमुना? तो इसका सही ऑप्शन है सरस्वती। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है और सबसे ज़्यादा अगर वर्णित नदी पूछे तो वो सिंधु है जिसका वर्णन काफ़ी किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पुराणों की संख्या क्या है?
पुराणों की संख्या 18 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में या यजुर्वेद में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यजुर्वेद में। आप ऐसे इसे रिलेट करके याद कर सकते हो, यजुर्वेद में यज्ञ से रिलेटेड विधि विधानों का ज्ञान मिलता है। 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी कठोर उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। 10th नंबर क्वेश्चन है हमारा, पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी शतपथ ब्राह्मण में। 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? तो वैदिक काल में गाय को अघन्य माना गया है, इसका सही ऑप्शन सी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा हुई है? तो ये उपनिषद में मोक्ष की चर्चा हुई है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही ऑप्शन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुनि स्मृति से, भागवत गीता, ऋग्वेद या मुंडोक उपनिषद? तो इसका सही ऑप्शन होगा मुंडोक उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये सीरीज वैदिक काल का पार्ट 3 आज कंप्लीट हुआ। आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सिलेक्ट ऑल नोटिफिकेशन कर लें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। उसमें हड़प्पा संस्कृति की भी वीडियो है। तो आज हम क्राउन बुक से वैदिक सभ्यता का पार्ट 4 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द इंगित करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा श्रेष्ठ, इसका सही ऑप्शन है श्रेष्ठ वंश को, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी ही मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ये ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो ये ऋग्वेद में मिलता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? तो ये लोहार है। लोहार जो है आर्य द्वारा व्यवहारों में नहीं लाई गई है। 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है? महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद या महर्षि पतंजलि को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा गया है। 5वां क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या पुरोहित के लिए? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अघन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या ऋग्वेद में? तो सभा और समिति ये अथर्ववेद में होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। 7वां क्वेश्चन है हमारा, त्रिय नाम है तीनों वेद का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म में 3 देवताओं का या 3 मौसमों का? तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 वेद का को त्रिय हम कहते हैं। 7वां का सही ऑप्शन है ए। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से। इसमें भी यह है और यज्ञ में भी यह है, इससे आप रिलेट करके
इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूतक किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गृह्य सूत्र में? तो इसका सही ऑप्शन है ऋग्वेद में। विवाह सूतक ऋग्वेद में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, संस्कारों की कुल संख्या क्या है? 10, 12, 15 या 16? तो संस्कारों की टोटल संख्या 16 है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और पूरे सीरीज को फॉलो कीजिए। इसके बाद महाजनपद काल का वीडियो आएगा जिसमें क्राउन, लूसेंट और एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया जाएगा और वो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो चैनल पे बने रहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 14वीं सदी ईसा पूर्व में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है, तो ये बोगाजकोई का अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित सामवेद का संकलन है, इसका ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। यजुर्वेद का नहीं है, अथर्ववेद का नहीं है, सामवेद ऋग्वेद के संकलन पर आधारित है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गौपत ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या सामवेद से? तो ये ऋग्वेद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। गौपत ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उपनिषदों का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज्य? तो उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, स्रोतों का संकलन को ऋग्वेद कहते हैं, ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन है। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में रचनाएं कितनी हैं? तो ऋग्वेद में रचनाएं ऑप्शन ए 1028 होती हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वैदिक नदी अस्किनी का पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ किया जाता है? व्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी या झेलम? तो इसका सही ऑप्शन होगा चिनाब। चिनाब का पहचान अस्कनी नदी के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, कैकेय के, पंचाल के या विदेह के? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कैकेय के वो शासक थे अश्वपति। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? हमने ऊपर के क्वेश्चन में कहा है सभा और समिति अथर्ववेद की चीज़ें हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जहां आप सभा या समिति का संबोधन को देखें तो अथर्ववेद उसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वसानुचरित्र संकेत है वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का या सूत्रों का? तो इसका सही ऑप्शन होगा उपनिषदों का, पुराणों का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सर्ग प्रतिसर्ग पुराणों का है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक आर्य का काम धर्म मुक्त था, भक्ति था, मूर्ति पूजा या यज्ञ था, प्रकृति पूजा या और यज्ञ था, प्रकृति पूजा या भक्ति था? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ था उनका काम, मुक्त। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूल्व सूत्र या छंदोग्योपनिषद? तो इसका सही ऑप्शन होगा शूल्व सूत्र।
गणित से संबोधित होता है, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये सही ऑप्शन उसका डी होगा। इसी तरह के क्वेश्चन और नॉलेज को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो महाजनपद काल का होगा। थैंक यू सो मच। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा ये महाजनपद काल। तो महाजनपद काल का जो कार्यकाल है वो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाजनपद। स्टार्ट करने के पहले हम 16 महाजनपद, जो हमारे 16 महाजनपद हैं, उसके राजधानी को देख लेते हैं। पहला मल की राजधानी कुशीनगर है या पावापुरी। सेकंड काशी, काशी को वाराणसी इसकी राजधानी है। कौशल का श्रावस्ती है जिसे साकेत भी कहते हैं। वत्स्य का कौशाम्बी है। पांचवा अंग है जिसे चंपा या अभी वर्तमान में उसे भागलपुर कहते हैं। मगध, ग्रीवर्ज या राजगीर कहते हैं। सातवां है पांचाल जिसे अहिच्छत्र कहते हैं। आठवां है मत्स्य जिसे विराटनगर कहते हैं। 9 नंबर है चेदी जिसे शक्तिमती कहते हैं। 10वां है वज्जी जिसे वैशाली कहा जाता है। 11 है असमक जिसे पाटन कहा जाता है। 12 है सूर्यसेन जिसे मथुरा कहा जाता है। 13 है गंधार जिसे तक्षशिला कहा जाता है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कंबोज 15 नंबर है कंबोज जिसकी राजधानी हाटक है। और 16 लास्ट जो महाजनपद है वो है अवंती जिसे उज्जैन महिष्मती कहा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल लूसेंट बुक से लिया गया है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना की? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उज्जैनी। उज्जैन ने गंगा और सोन के में पाटलिपुत्रा की स्थापना की नदी के तट पर। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में? तो इनकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार का मृदभान भारत के द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभिक का प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन जो होते हैं उसे द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभिक का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति? तो इन्हें भोजक कहा जाता था। पाली ग्रंथों में ग्राम के मुखिया को भोजक कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? अभी हमने ऊपर लिस्ट में देखा उज्जैन का प्राचीनतम नाम जो राजधानी है उसे अवंतिका कहा जाता है या महिष्मती कहा जाता है। तो इसमें अवंतिका है, तो सही राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक कालाशोक, धनानंद, नागार्जुन या महापद्मनंद? तो ये महापद्मनंद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है हमारा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी ग्रीवर्ज या राजगिरी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में अभी ऊपर का भी क्वेश्चन ने आपने देखा होगा, उज्जैनी द्वारा किया गया है।
राजधानी के रूप में उज्जैनी द्वारा किया गया है और इन्होंने स्थापना भी की थी पाटलिपुत्र की और उसे राजधानी के रूप में चुना भी था। 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध होती है महाभारत में, अंगुत्तर में, छंदोपनिषद में या संयुक्त निकाय में। तो ये अंगुत्तर है जो कि बौद्ध ग्रंथ का एक निकाय है, उसमें मिलता है 16 महाजनपदों का वर्णन। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो सिकंदर महान का समकालीन धनानंद था जो कि मगध का राजा था। इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समकालीन से एक क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो ये 6वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर को खोदी गई थी। ये नहर यहाँ खोदी गई थी होगा। ये नहर कहाँ खोदी गई थी। तो ये कालिंग में एक नहर को खोदा गया था, अभिलेखों से ये पता चलता है, जो कि नंद के राजा ने खोदवाया था। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग पर अपना अधीन किया था, कुछ भागों को अधीन किया था, वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा, डेरियस था। ये एक ईरानी शासक था जो कि भारत के कुछ भागों को अपने अधीन में किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। क्वेश्चन दिया हुआ है, अजातशत्रु, बिंदुसार या प्रसेनजीत। तो ये अजातशत्रु और प्रसेनजीत ये समकालीन थे। 1 और 3 सही हो जाएगा। बिंदुसार गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं थे। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस राजवंश का शासन था। तो हमने ऊपर देखा है सिकंदर का समकालीन धनानंद था, तो नंद वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। गंधार, कंबोज, काशी या मगध। तो मगध सबसे शक्तिशाली था। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मगध। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो ये अजातशत्रु के बारे में बोला जा रहा है। अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या किया और अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, लिच्छवी इसका सही ऑप्शन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सॉरी यह नंबरिंग में गलती हो गया है। 18 नंबर क्वेश्चन, कुरु महाजनपद की राजधानी है। तो कुरु की राजधानी हमने ऊपर लिस्ट में देखा है, 16 महाजनपद में से कुरु की राजधानी है। ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी है। 19 नंबर है क्वेश्चन, पांचाल महाजनपद की राजधानी है। तो पांचाल की राजधानी है अहिछत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ कुरु की है। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौशल महाजनपद की राजधानी है। कौशल की राजधानी हमने ऊपर देखा था, साकेत है। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी है। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। साकेत कौशल की राजधानी हो गई, कुरु इंद्रप्रस्थ की हो गई, पंचाल का अहिछत्र हो गया। इसमें से क्वेश्चन आता है, आप 16 महाजनपद की राजधानी को एक बार देख लीजिएगा, उसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध ग्रंथ के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है।
तो ये अंगोत्तर बुद्ध का निकाय है एक, जिससे 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो क्रीबर मगध साम्राज्य की राजधानी थी, राजगिरी भी थी, पाटलिपुत्र भी थी, कौशाम्बी नहीं थी। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एमपी। स्टडी एमपी में आपको स्वागत है। आज हम महाजनपद काल का पार्ट 2 देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इसके पहले के पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्राचीन भारत सभ्यता का प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मौजूद है, हड़प्पा काल से लेके वैदिक काल, महाजनपद काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल पार्ट 2 एनसीईआरटी बुक से। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी बताना है, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अहिछत्र या मथुरा। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे बने रहें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? वैसे शासक का नाम बताना है जिसने अपने पिता का हत्या करके राजरोहण कराया था और वैसा ही उसके साथ हुआ, उसके पुत्र ने उसे मार दिया। तो ये ऑप्शन से हमारे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य द्वारा, नंद द्वारा, गुप्त द्वारा या लिच्छवी द्वारा? तो ये लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया है। थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या आयताकार? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अर्धचंद्राकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। श्रावस्ती अर्धचंद्राकार था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या शिशुनाग? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग के टाइम में मालवा के क्षेत्र में मगध का विस्तार हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, भारत का सम्राट जो अप्रोपर सुराम के नाम से जाना जाता था, वैसे सम्राट का नाम बताना है जो अप्रोपर सुराम के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्मन? तो इसे महापद्मन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी ग्रीबर्ज थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो चेदी वंश का राजा खारवेल कालिंग से संबंधित था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 8वां का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिशुनाग वंश का वह शासक जिससे शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? तो शिशुनाग का वह शासक को बताना है जिसने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था वैशाली में। तो ये कालाशोक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद को बताना है। अवंती है, वत्स्य है, अस्मक है या कंबोज है। तो गोदावरी नदी के तट पर अस्मक स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो अवंतिका के नाम से मालवा जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा। अवंतिका के नाम से मालवा को जानते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। महाजनपद काल हमारा कंप्लीट हुआ।